अभी आपको ये बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने के बाइस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरी टेस्ट किए गए। आसिफ जरदारी को कमर में तकलीफ की शिकायत है और उन्हें डॉक्टर्स ने कुछ दिन अस्पताल में रहने का मशवरा दिया है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ज़ेरे इलाज हैं। उधर वालिद की अदालत के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने खावन के हमरा फौरी दुबई से कराची पहुँच गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, कैसी तबीयत है साबिक सदर की, बताइएगा कुछ इस हवाले से। जतोई साहब, आपसे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई थी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना भी किया और ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। आसिफ जरदारी को कमर में तकलीफ़ की शिकायत है और उन्हें डॉक्टरों ने कुछ दिन अस्पताल में रहने का मशवरा भी दिया है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ज़ेरे इलाज हैं। उधर वालिद की अदालत के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से, जबकि बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने खावन के हमरा फ़ौरन दुबई से कराची पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी को तबीयत नासाजी के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम उनकी तबीयत स्टेबल है। कहा जा रहा है कि बजट सेशन में उन्होंने शिरकत की और इसके अलावा अदालत में पेशी की वजह से थकन हो गई थी, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है और उनका कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया है और ज़रूरी टेस्ट भी किए गए हैं। शायद जतोई साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं, साबिक सदर की तबीयत कैसी है, बताइएगा। जी, इस वक्त तो इतलात ये हैं कि उनकी तबीयत स्टेबल है, कुछ बेहतर फील कर रहे हैं वो, लेकिन उनका मसला तो है मुस्तकिल। उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और आपने देखा होगा कि उनके हाथ कांपते हैं, पार्किंसन भी है उनको। ये जो राशा होता है ये मुस्तकिल इसमें इजाफा होता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो शाहिद साहब ये भी फरमाइएगा कि हालिया दिनों में जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, पंजाब में भी वो खासे एक्टिव नज़र आए हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उनको मुसलसल आराम का मशवरा दिया जा रहा है क्योंकि उनको कमर की तकलीफ़ का भी मसला है। जी, अभी वो पिछले दिनों लाहौर में थे, उनकी वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी थी। उससे पहले इस्लामाबाद में भी उनकी एक्टिविटी रही है और जब वो इस्लामाबाद में थे, कौमी असम्बली का सेशन अटेंड कर रहे थे, तो उस वक्त बिलावल ने ही कहा था कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने ये सेशन अटेंड किया है। तबीयत तो उन दिनों ही उनकी ख़राब थी, फिर लाहौर में भी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और मैं समझता हूँ कि एग्जर्शन है। उनका मुसलसल मसला है ब्लड प्रेशर का, मैंने बताया आपको, शुगर का। उनका लास्ट अक्टूबर में उनको दाखिल किया गया था इसी ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची में, जब उनका शुगर लेवल लो हो गया था। और ये हो जाता है उनको, कभी कभी शुगर लेवल उनका लो हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इस वक्त किताब रखी हुई है मफाहिमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। उसमें वो लिखती हैं कि 2005 में जब आसिफ अली जरदारी उनसे और बच्चों से मिलने के लिए दुबई गए थे, तो उनको बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ था और उसमें उनकी जो वेन्स हैं, जो शरियानें हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। और उसके बाद से ये जो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, आर्ज़ाए कल्ब है, उस वक्त से है और इस दौरान उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो तो किताब में लिखती हैं कि डॉक्टरों ने बहुत डैमेजिंग लिखा था उस हार्ट अटैक को। और बेनज़ीर ये भी कहती हैं कि मुझे रात को फ़ोन की घंटी बजती थी तो कोई खौफ होता था कि कोई गलत खबर ना आ जाए। तो बीमार तो हैं आसिफ अली जरदारी, लेकिन आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी तबीयत स्टेबल है। अच्छा जतोई साहब, अब बिलावल की क्या मसरूफियात होंगी? डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो इजलास भी बुलाया गया है, तो वो वालिद की यहाँ पर देखभाल के लिए मौजूद होंगे या वहाँ जाएंगे? क्या मसरूफियात? बिलावल जो हैं वो देखेंगे, अपने वालिद की तबीयत को देखेंगे। उनका शेड्यूल था, अमेरिका जाने का भी उनका शेड्यूल था। देखते हैं कि वो आज या कल में फ़ैसला करेंगे कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं। अभी वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन अपने वालिद की तबीयत को मॉनिटर करेंगे।
ठीक है जतोई साहब, अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं अब आगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही देखेंगे, या फिर आसिफ अली जरदारी को हम आगे आने वाले दिनों में स्टेबल देखते हैं और वो काम करने के काबिल होंगे? जी देखें, इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल गिरफ्त है पार्टी पे, और बाकी मामलात पे, गवर्नमेंट के मामलात पे, सिंध गवर्नमेंट हो या पार्टी के दीगर अफेयर्स हों, उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। इस वक्त सिंध में जो सूरत हाल है कि कोई भी अपोजिशन की पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ना ही कोई ऐसी पार्टी एग्जिस्ट करती है जो सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। और इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी वो संभालते हैं। MNAs को, MPAs को उनकी मुकम्मल गिरफ्त है पार्टी पे, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे, और वो कभी, मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसा वक्त नहीं है, उनकी सेहत ठीक है, कोई ऐसा वक्त नहीं है कि वो सरेंडर करें या अपनी एक्टिविटीज़ कम कर दें। मेरे ख्याल में। अच्छा जतोई साहब, आप सिंध पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, MQM की एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं और आज जो है वो रैली निकाली जाएगी उनकी जानिब से, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया जा सकता है, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? जी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और दोनों पे जो है एक मुश्किल वक्त आ रहा है, और एक बड़ी कोशिश हो रही है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ की जो मेन लीडरशिप है उसको पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए। और इस वक्त जो केसेस हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी लीडरशिप पे, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब पे और आसिफ अली जरदारी साहब पे जो केसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि वो स्पीड अप हो सकते हैं और वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इनके लिए। अच्छा जतोई साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि अरबाब गुलाम रहीम जो कि साबिक वज़ीर आला सिंध हैं वो भी खासे एक्टिव हुए थे, उनकी वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई, तो सिंध, अंदरूनी सिंध क्या सूरत हाल है? जी देखिए, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी खड़ी करने की या कोई दूसरा सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें जो हैं वो बहुत पहले से जारी हैं। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात भी इन कोशिशों का हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ बन नहीं पा रही है सिंध में कि कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज बन सके, कोई सियासी चैलेंज बन सके। अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है शाह जतोई साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत की हमें आगाह किया, साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उस बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका।